अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का 8वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है छिद्दू। ये एक लड़के का नाम है और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से इस लड़के ने अपनी ज़िद को, या कह सकते हैं हाँ, अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए किस तरीके की ये कोशिश करता है। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ मजमून है। चलें शुरू करते हैं। एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम छिद्दू था। उसका नाम था छिद्दू। उस लड़के की ये आदत थी कि जब किसी को कोई काम करते देखता तो झट कहता मैं भी यही करूँगा, मैं भी, बस दिन भर यही मैं भी करता रहता था। कभी खिड़की में से देखता कि कोई सड़क पर घोड़े पर सवार जा रहा है तो कहता मैं भी सवार होऊंगा। बाग में खेलने जाता और झाड़ी में से कोई चिड़िया होड़ से उड़ती तो ये कहता कि मैं भी उड़ूंगा। उसके घर से कुछ दूर एक तालाब था, उसके किनारे खेलने जाया करता और नन्ही नन्ही मछलियों को पानी में तैरते देखता तो कहता मैं भी तैरूंगा। एक दिन ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप कहीं बाहर गए। बहन किसी काम से खेत पर गई थी। ये घर में बिल्कुल अकेला था। एक घोड़ा सफ़ेद जैसे बुर्राक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। घोड़े पर एक सुनहरा खूबसूरत जीन कसा हुआ था। घोड़ा कुछ देर तो गर्दन झुकाए खड़ा रहा, फिर अपने दोनों अगले पांव मोड़कर घुटनों के बल झुक गया और छिद्दू से कहा कि आओ बैठ जाओ। फिर क्या पूछना था। छिद्दू तुम्हारे खुशी से फूले न समाता था। झट कूद कर सुनहरे जीन पर बैठ गया और लगा चिल्लाने कि मैं तो घोड़े पर सवार हो गया, मैं तो घोड़े पर सवार हो गया। बाहर खेत की मेंढ पर छिद्दू की बहन मुन्नी बैठी थी। उसने भाई को घोड़े पर सवार देखा तो चिल्ला उठी, अरे छिद्दू छिद्दू किधर चले। छिद्दू बोला, हम तो दुनिया देखने जाते हैं। ये कहकर उसने घोड़े के एक चाबुक रसीद किया और घोड़ा ऐसा उड़ा जैसे हवा जाती है। पहले तो एक बड़ा सा मैदान पड़ा, उस पर घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ निकल गया। फिर एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा और दूसरी तरफ से उतरकर एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल खत्म हुआ तो हरे हरे खेत आए। हर तरफ खेती लहलहा रही थी और लाल नीले पीले फूल खिले हुए थे। खेतों से निकले तो फिर एक जंगल आया। उसके पेड़ सब बहुत छोटे छोटे थे और ऐसे घने कि उसमें से गुजरना मुश्किल था, मगर उस घोड़े के सामने सब कुछ आसान था। उसे भी तय कर लिया। फिर एक रेत की दीवार आई। घोड़ा इस पर भी चढ़ा मगर पांव धस धस जाते थे, इसलिए तेजी जरा कम हो गई। रेत की दीवार खूब चौड़ी थी। ऊपर पहुंचे तो देखा कि नीचे समंदर लहरें मार रहा है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी था, सब नीला ही नीला। घोड़े ने कहा, अब मुझसे नहीं चला जाता, मैं आगे नहीं जा सकता, अब उतरो मियाँ छिद्दू। चिद्दू ने कहा, वाह, मैं तो और आगे चलूंगा, और आगे और आगे। ये सुनकर घोड़ा इस जोर से उछला कि मियाँ चिद्दू धड़ाम से आगे आन पड़े और रेत की दीवार पर से ऐसा लुढ़के कि सीधे समंदर में गिरकर डुबकियां खाने लगे। एक लाल सुनहरी मछली जल्दी जल्दी तैर के ऊपर आई और उसकी टांगों के बीच में आकर ठहर गई। चिद्दू को जरा सहारा मिला तो उन्होंने अपना बदन ऊपर को उठाया और कहा, आहा, मैं तो फिर सवारी करूंगा। मछली बोली, नहीं मियाँ, सवारी नहीं करोगे, तैरोगे। आहा, तैरूंगा, ये तो और भी अच्छा है। अब इस मछली के सहारे छिद्दू मियाँ ने समंदर में तैरना शुरू किया। चारों तरफ से नन्ही नन्ही चमकती हुई मछलियां आकर जमा होने लगी। चिद्दू को तैरता देखकर उन्होंने हंसना और नाचना शुरू किया। उधर से दरियाई चिड़ियों ने एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू किया, अरे जरा देखो तो चिद्दू किस मजे से तैर रहा है। तैरते तैरते जब दूर निकल गए तो एक जहाज मिला। जहाज पर चिद्दू का बाप था। चारों तरफ चिद्दू को देखता और हर एक से पूछता था, भाई तुम्हें तो दिखाई दिया हमारा चिद्दू। चिद्दू ने जो बाप की आवाज सुनी तो चुपके से मछली से कहा, अरे गोता लगाओ जल्दी से गोता, नहीं तो वो देख लेंगे। मछली ने ऐसा गोता लिया कि समंदर की तह को पहुंची, यानी नीचे तह तक उसकी पहुंच गई, पाताल तक जिसे हम कहते हैं हिंदी में। उसके बाद वहां तरह तरह की सीपियां थीं, रंग बिरंग के घोंगे थे और ऐसे ऐसे दख्त के छिद्दू ने कभी देखे भी ना थे। छिद्दू ने जो आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू किया तो आंखों में पानी भर गया और चीखे कि बस बस, अब ऊपर चलो, ऊपर मेरा दम घुटता है। मछली ऊपर निकली और छिद्दू ने पानी से सर निकाला ही था कि एक बड़ा सा परिंदा ऊपर से आया,
कुछ काला कुछ सफ़ेद, और उसने छिद्दू को चोंच में उठा लिया और अपने पर खूब फैलाकर उसे हवा में उछाला और अपनी पीठ पर बिठा लिया। छिद्दू चिल्लाया, अब तो मेरे पर हो गए, मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा। ये परिंदा ऊंचा उड़ता ही गज चला गया, रुकने का नाम ही ना लेता था। उधर सूरज बराबर नीचा होता जाता था और आखिर को बिल्कुल गायब ही हो गया। छिद्दू के करीब से एक औरत गुजरी जो बड़े बड़े निहायत ढीले बिल्कुल काले कपड़े पहने हुई थी। ये रात थी और ऊपर से जमीन को जा रही थी, लेकिन परिंदा और छिद्दू थे कि ऊपर ऊपर ही चले जाते थे और उड़ते उड़ते चांद और तारों की बस्ती में पहुंच गए। नन्हे नन्हे चमकते हुए तारों ने कहा, मियाँ छिद्दू सलाम, कहाँ से आते हो? अब तो बहुत देर हो गई है, तुम्हारे तो सोने का वक्त है। मगर छिद्दू ने कहा, मेरे सोने का? मैं तो उड़ूंगा, ऊपर चले ही जाऊंगा। ऊपर मैं तो आसमान के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि ये सूरज दूसरी तरफ से कैसे निकलता है। सितारे खूब खिलखिलाकर हंसे, ऐसे कि ये झिलमिल झिलमिल कर रहे हों। और परिंदे ने कहा कि तुम तो आसमान में जाना चाहते हो, वहां तो मैं भी नहीं जा सकता। तुम्हें ऐसे ही जाना हो तो बादलों के साथ जाओ, मैं अब आगे नहीं जाता। अच्छा, तो मैं बादलों के साथ जाऊंगा, चलो मुझे बादलों के पास ले चलो, बस चलो जल्दी, चलो चलो। परिंदे ने अपना रुख मोड़ा, सीधे हाथ की तरफ से कुछ बादल आ रहे थे, उनकी तरफ चला। उसे देखकर एक काला काला बादल भी उसकी तरफ लपका और करीब आकर छिद्दू को गोद में ले लिया। उसकी गोद बड़ी ठंडी थी, ऐसी नरम जैसे हलवा। बादल छिद्दू को लेकर जो चला तो छिद्दू को ऐसा लगा कि जैसे उसके गालों पर दो बूंदें गिरी, दो बड़ी बड़ी गरम दो बड़ी बड़ी गरम गरम बूंदें। छिद्दू कुछ उदास सा हो गया, कहने लगा, ये तो ऐसे मालूम होते हैं जैसे मेरी माँ के आंसू हों। बादल ने बताया कि हाँ बेटा, तेरी माँ के आंसू हैं, वो तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई थी और एक जगह बैठी रो रही थी कि मैं पास से गुजरा तो मैं ये दो आंसू साथ लेता आया। अब उदास मत हो, उन्हें पोंछ डालो, हम बस अब आसमान पहुंचते ही हैं। मुंह हाथ खूब साफ होने चाहिए। वहां फरिश्तों का पहरा है, गंदे आदमी को अंदर नहीं आने देते। ये बातें सुनकर छिद्दू ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बन गई। वो बादल से सिसक सिसक कर कहने लगा, नहीं, मैं आसमान में अब नहीं जाऊंगा, मैं अब सूरज को भी नहीं देखूंगा, मुझे अब कुछ दरकार नहीं, मुझे तो घर ले चलो, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा बस। छिद्दू ने ये कहा ही था कि बादल बड़ी तेजी से नीचे को चला। सब देखते के देखते ही रह गए, ये जा वो जा, और एक जगह खूब नीचे पहुंचकर बादल ने छिद्दू को गोद से नीचे डाल दिया। ये धम से एक चमेली के पेड़ के पास गिरा। उसने जो आँख खोली तो देखा कि माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही है, खुशी से बाछें खिली हुई हैं और चिल्ला रही है, अरे लोगों देखो, मेरा छिद्दू ये है, मेरा छिद्दू ये है। उसी वक्त सूरज भी ऊपर से निकला और चमेली की टहनियों में से झांक कर उसने छिद्दू का मुंह देखा और कुछ इस तरह मुस्कुराया कि उसका सारा चौड़ा चकला चेहरा इस मुस्कुराहट से दमकने लगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ ये मजमून है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी मश्क। अल्फाज माना देख लें। झाड़ी का माना है कांटों भरे छोटे छोटे दरख्त। बुर्राक, सफ़ेद घोड़े जैसी एक सवारी जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया था। ज़मीन, घोड़े की पीठ पर कसा जाने वाला मजबूत और मोटा कपड़ा या चमड़े का पट्टा, जीन। चाबक, कोड़ा या हंटर। दरकार यानी ज़रूरत और हाजत। रसीद का माना है वसूली कागज़, वसूली का कागज़। सरपट, दौड़ना मतलब बहुत तेज दौड़ना। लहलहाना, इसका माना है झूमना, हवा से हिलना। अजीब का माना है अनोखा, निराला। लहरें, इसका माना है मौजें। गोता, इसका माना है डुबकी। सीप, सदफ, दरिया में पाया जाने वाला एक सख्त किस्म का खोल जिसके अंदर से मोती निकलता है। घोंगा, दरिया या समंदर में पाया जाने वाला एक कीड़ा। मंदिरों में बजाया जाने वाला शंख इसी कीड़े का खोल होता है। झिलमिल, झिलमिल, टिमटिमाहट, जगमगाहट के माना में है। उसके बाद रुख का माना है तरफ, सिमत, जानिब, चेहरा। हिचकी बंधना मुहावरा है ज्यादा रोने से सांस का रुकने लगना। हिचक, हिचक कर रोना। सिसक, सिसक कर रोना, आवाज दबा कर रोना। चमेली, चमेली एक खुशबूदार फूल का नाम है, दोनों तरीके से लिखा और पढ़ा जाता है। और खुशबूदार फूल का नाम जिसे फारसी में यास्मीन कहते हैं। शाखें, ये शाख की जमा है, इसका माना है टहनियाँ, डालें।
दमकना इसका माना है चमकना, तमतमाना। अब यहाँ पर देखें अल्फाज, ये सवालात हैं, तकरीबन 12 सवालात हैं। सोचिए और बताइए, छिद्दू किस किस्म का लड़का था? छिद्दू जिद्दी किस्म का लड़का था। घोड़े से मिलकर छिद्दू क्यों खुश हुआ? सवाल नंबर 2 का जवाब होगा, घोड़े से मिलकर छिद्दू क्यों खुश हुआ, यानी वो इसलिए खुश हुआ कि घोड़े पर वो बैठना चाहता था और घोड़ा उसके पास था। इससे पहले वो ख्वाहिश कर चुका था कि मैं घोड़े पर सवार हूँगा, और जब उसने घोड़े को अपने पास देखा तो वो उसे देखकर खुश हुआ। सवाल नंबर 3 है कि छिद्दू घोड़े पर सवार होकर कहाँ कहाँ से गुजरा? छिद्दू घोड़े पर सवार होकर घने जंगल से गुजरा, पहाड़ से होकर के गुजरा, और फिर उसके अलावा उसका गुजर दोबारा जंगल से हुआ, और फिर रेत की दीवार से गुजर हुआ उसका, घोड़े पर बैठ करके। उसके बाद देखिए नंबर 4, घोड़े के लिए रेत पर चलना क्यों दुश्वार था? क्योंकि घोड़े के पैर रेत में धंस धंस जाते थे। सवाल नंबर 5, छिद्दू ने समंदर की सैर कैसे की? छिद्दू ने समंदर की सैर एक मछली के ऊपर की, यानी एक मछली, जब घोड़े ने छिद्दू को रेत की दीवार के पास फेंका तो वो लुढ़कते हुए समंदर में पहुंचा, और फिर उसके बाद एक मछली उसके पैरों के दरमियान आ गई, और दोनों पैरों के दरमियान आ गई। फिर उसे कुछ राहत मिली और उस मछली ने उसे समंदर की सैर कराई। सवाल नंबर 6, काले कपड़े पहने हुए औरत कौन थी और कहाँ जा रही थी? सवाल नंबर 6 का जवाब होगा कि ये रात थी और ऊपर से ज़मीन को जा रही थी, यानी ऊपर से नीचे को जा रही थी। सवाल नंबर 7, पानी से सर निकालते ही छिद्दू के साथ क्या वाकया पेश आया? जैसे ही वो पानी से निकला तो फौरन ही एक चिड़िया ने उसे उचक लिया, यानी छिद्दू को एक चिड़िया ने अपनी चोंच में पकड़ा और उसे अपनी पीठ पर उछाला देकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। उसके बाद वो छिद्दू को लेकर उड़ चली। सवाल नंबर 8, परिंदे के रुख मोड़ते ही छिद्दू को गोद में किसने उठा लिया? परिंदे के रुख मोड़ते ही छिद्दू को गोद में बादलों ने उठा लिया। सवाल नंबर 9, दो गर्म गर्म बूंदें किसको कहा गया है? दो गर्म गर्म बूंदें उसकी छिद्दू की माँ के आंसू को कहा गया है। बादल ने छिद्दू को आंसू के बारे में क्या बताया? बादल ने कहा कि ये आंसू तुम्हारी माँ के हैं, वो तुम्हें ढूंढती फिर रही थी, तो मैं ये आंसू अपने साथ ले आया। सवाल नंबर 11, छिद्दू की रोते रोते हिचकी क्यों बन गई और उसने क्या ख्वाहिश जाहिर की? उसकी हिचकी रोते रोते इसलिए बंद गई क्योंकि वो उसे अपनी माँ की याद आ गई थी, और अपनी माँ का रोना याद आया, अपनी माँ का उसको ढूंढना तलाश करना ये याद आया। और उसने क्या ख्वाहिश जाहिर की? उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं सिर्फ अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। छिद्दू ने आंखें खोली तो उसने क्या देखा? छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उसने अपने आप को देखा कि वो चमेली के दरख्त के पास है, और वहीं पर यानी चमेली के दरख्त के पास उसकी माँ भी पहुंचती है, और वो टहनियाँ हटाकर, टहनियों में से झांक कर उसने छिद्दू का मुंह देखा, और कुछ उसने छिद्दू की माँ ने चमेली की शाखें हटा रही है, यानी जब वो नीचे आया और उसने छिद्दू को गोद से नीचे डाला बादल ने, तो चमेली के पेड़ के पास वो गिरा। उसने जब आँख खोली तो देखा कि उसकी माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही है, और वो खुशी से बाछें खिली हुई हैं और चिल्ला रही है कि देखो ये है मेरा छिद्दू, ये है मेरा छिद्दू। अब नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तालाब, खूबसूरत, और सवार, रुख, परिंदा, दरकार, पहरा, चौड़ा चकला। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा अगर मुश्किल लगे इस्तेमाल करना तो आप कह सकते हैं कि फला औरत जो है वो चौड़े चकले वाली, यानी आप ये कह सकते हो कि बड़े चेहरे वाली। तो उसके बाद दरकार है, ज़रूरत के माने मुझे पानी दरकार है। आप
रोज़ पहरा दिया करो, परिंदा बहुत खूबसूरत है। तो छोटे छोटे जुमले आप बना सकते हैं, तवील जुमले ही बना सकते हैं। उसके बाद हम अगली मश्क देखते हैं। कॉलम अलिफ से कॉलम बे को मिलाकर मुहावरे मुकम्मल कीजिए। सरपट का माना होता है दौड़ना। सरपट का माना है दौड़ना। बाछें फूले न समाना, आंखें बंद होना। उसके बाद नहीं, ये जो दूसरा वाला होगा, बाछें खिलना, आंखें बंद होना, मौजें मारना, खुशी से फूले ना समाना, सिसकियां बंधना। तो इस तरह से आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं। नीचे दिए हुए जुमलों को कहानी की तरतीब से लिखिए। आप कहानी को देखें और उसके बाद जो जुमला पहले आता जाए आप उस जुमले पर टिक करते चले जाएं और इस तरह से इस मश्क को हल कर लें। अमली काम इस सबक में मनाज़िर फ़ितरत का इजहार जगह जगह मुख्तलिफ अंदाज से किया गया है। जैसे खेती लहलहा रही थी, लाल नीले फूल खिले हुए थे, समंदर लहरें मार रहा था। ये क्या है? मनाजिर फ़ितरत हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कुदरती मनाजिर हैं, नेचुरल सीन्स हैं। इसी तरह आप भी कम से कम 5 फ़िक्रे तैयार लिखिए। 5 फ़िक्रे आप लिख सकते हैं। गौर करने की बात है, इस सबक में कहीं कहीं खुशी के इजहार के लिए अहू, आहा, हू जैसे कलमात इस्तेमाल हुए हैं। इन्हें कलमे निशात कहते हैं। इसी तरह अफसोस या गम के इजहार के लिए उफ, हाय, ओह, आह जैसे कलिमात इस्तेमाल होते हैं। इन्हें कलमे तासुफ कहा जाता है। तो ये दो अहम नुक्ते हैं आपके लिए, आप इन्हें जहन में रख सकते हैं कि कलमे निशात क्या होता है और कलमे तासुफ क्या होता है। निशात का माना होता है खुशी में खुश होना या खुशी कह सकते हैं आप, और कलमे तासुफ यानी तासुफ का जो माना होता है वो अफसोस करने के माना में होता है। तो जो अफसोस जाहिर करने के लिए अल्फाज आते हैं उन्हें हम कलमे तासुफ कहते हैं। जो निशात खुशी को जाहिर करने के लिए आते हैं उन्हें हम कलमे निशात कहते हैं। उसके बाद ये सबक मुकम्मल हुआ और उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।